hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 10 Mothers to Son. Okay, let us start now about the poem. James Merkel Livingston was the American poet, social activist, novelist and the playwright and the columnist from Joplin, Missouri. He was born in February 902 in Joplin, Missouri, United States. In the poem, the poet demonstrates the love and the concern a mother has for her son. By the wisdom she imparts of the part, she imparts on him through the example of her own life. Climb up a staircase. Livingston Huggins died on the 22 May 1967 in New York City, New York, यूनाइटेड स्टेट. यहाँ पर जो जेम्स मर्कल लिविंगस्टन है वो एक अमेरिकन पोएट है जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जोप्लिन मिजूरी में हुआ था. वो एक अच्छे नॉवलिस्ट और एक एक्टिविस्ट और प्ले राइटर एंड कम्युनिस्ट भी रहे. उनका जन्म 1 फरवरी 1902 में हुआ था, जोप्लिन मिजूरी, यूनाइटेड स्टेट में. उन्होंने एक ऐसी पोएम लिखी जो मदर और एक उसकी पुत्र की थी. वो दोनों क्या करते थे, अपनी जो मदर थी और अपने पुत्र के लिए सब कुछ किया करती, जैसे उसे चढ़ना उतरना सब कुछ सिखाती थी. और वह यहाँ पर उसकी यहाँ तक कि अपना जीवन उसमें ही वो देखती थी. तो आखिर में उनकी जो मृत्यु 22 मई 1967 को न्यूयॉर्क सिटी में हो गई थी. ओके, तो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. वेल सन आई टेल यू, वो कहते अरे मेरे बेटे मैं तुम्हें बताती हूँ कि लाइफ फॉर मी हैजंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, की जो जीवन है ये ऐसा ही नहीं है कि इसे आसानी से जिया जा सके. इट हैड द टास्क इन इट, यहाँ तक कि इसको जीने के लिए हमारे सामने बहुत सारे टास्क आती हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है. एंड स्पिंटर्स एंड डोर्स टर्न अप एंड द प्लेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर्स वेयर. यहाँ तक कि वो कहती है तुम ऐसे ही ज़मीन पर मत उतरो, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर उतरने के लिए क्या तुम्हारे लिए कारपेट लगा दिए गए हैं जिससे तुम नंगे पैर ना चल सको. बट ऑल द टाइम है पूरे समय बीइंग क्लाइंबिंग ऑन, जैसे वो ऊपर चढ़ता और उतरता है. रीचिंग इन द लैडिन्स एंड द टर्न इनटू द कॉर्नर, कभी कॉर्नर में, कभी ऊपर, कभी नीचे. तो उसकी जो मदर है वह उसकी परछाई की तरह उसके साथ साथ रहती है. एंड समटाइम्स गो इन द डार्क, जैसे वो कभी अंधेरे में चला जाता है. वेयर देयर हैजंट बीन नो लाइट, तो वो क्या करते देखते हैं कि जब कोई रोशनी नहीं है तो वो किसी कोने में जाकर छुप जाता है. द बॉय डोंट यू टर्न बैक, जैसे वो कहती है मेरे बेटे तुम नहीं जानते, तुम वापस आ जाओ. डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, तुम्हें वहाँ पर नहीं बैठना है बल्कि तुम्हें एक नई रोशनी में आगे बढ़ना है. कोज यू फाइंड इज द किंडर हार्ट, यहाँ तक कि तुम इस जीवन को और भी, जब तुम्हारा जो जीवन है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तुम इसको हार्ड मत करो. डोंट यू फॉल नाउ फॉर इट्स स्टिल गो इन द हनी, तुम्हें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हें बहुत अच्छे से सॉफ्ट और हनी की नीड है. मतलब तुम हार्डर लाइफ मत जियो, तुम एक सॉफ्ट लाइफ को ही टारगेट करो. इट स्टिल कम क्लाइंबिंग एंड लाइफ इज फॉर मी हैजंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर्स, यहाँ तक कि तुम्हें ऐसी कोई भी सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ना है जो तुम्हें चोट पहुंचा सके, बल्कि तुम्हें ऐसी सॉफ्टली चीज़ से ऊपर जाना है जो तुम्हें जस्ट लाइक अ क्रिस्टल, जो एक चमकती हुई और बहुत ज़्यादा सॉफ्टन्स हो. ओके, तो सबकी मदर ऐसी होती है ना किड्स की, हर बच्चे का ध्यान रखती हैं. तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी completed. I hope that you understood well. Thank you.